नमस्कार एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लवनीश शर्मा। आज हम बात करेंगे सोरियासिस के बारे में। अगर आपको भी आपकी स्किन के ऊपर वाइट परत दिखाई दे रही है, रेड परत दिखाई दे रही है और बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है और जलन भी हो रही है, तो हो सकता है कि वो ड्राइनेस या फंगल इन्फेक्शन ना हो, वो सोरियासिस हो सकता है। सोरियासिस क्या रहता है? सोरियासिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर रहता है। इसमें क्या रहता है कि नॉर्मली जो स्किन का साइकिल रहता है वो 28 टू 56 डेज़ का रहता है, लेकिन सोरियासिस होने के कारण वो 3 टू 5 डेज़ का हो जाता है। तो इसके कारण हमारी स्किन के ऊपर परत आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इचिंग हो सकती है। सोरियासिस जो रहता है वो सिर्फ एक स्किन के ऊपर वाला डिजीज़ नहीं रहता है, वो हमारे जॉइंट्स को भी इम्पैक्ट कर सकता है इन द लॉन्ग रन। ठीक है, सोरियासिस के टाइप्स जो बताए गए हैं वो 5 प्रकार का सोरियासिस रहता है। जो हमें नॉर्मल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है वो प्लेग टाइप का सोरियासिस हमें ज़्यादा प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें क्या रहता है कि रेड पैचेस जो रहते हैं वो स्किन पर दिखाई देते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, और मतलब जो इरिथमेटिस रहता है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस बताया गया है। ठीक है, सोरियासिस के कारण क्या क्या हो सकते हैं? सोरियासिस जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है इसका, कि अगर आपकी फैमिली में इसकी हिस्ट्री है तो ये आपको हो सकता है। ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल और फास्ट फूड अगर आप खाते हैं, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो ये एक कारण हो सकता है। आयुर्वेद इसके बारे में क्या बोलता है? आयुर्वेद कहता है कि अगर आप आयुर्वेद में इसको एक कुष्ठ के साथ कंपेयर किया गया है। ठीक है, उसमें एक स्पेसिफिक रेफरेंस मिलता है कि मत्स्य शक्लो उपमा, मतलब कि मछली के स्केल्स की तरह अगर स्किन पे स्केल्स दिखाई देते हैं तो उसको हम एक कुष्ठ बोलते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या क्या बताए गए हैं कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा मतलब अगर आपने अभी जस्ट ब्रेकफास्ट किया है, उसके तुरंत बाद ही आप थोड़े 10-15 मिनट के बाद ही एक और मील लेते हो, तो फिर इंडाइजेशन में भी खाने से आपको ये चीज़ हो सकती है। या फिर आप अगर किसी वेग का धारण करते हो, जैसे हमको यूरिन के लिए जाना है लेकिन हम फिर भी रोक के रखते हैं इंपॉर्टेंट मीटिंग की वजह से, वो भी एक कारण बताया गया है इस चीज़ का, सोरियासिस होने का। और क्या क्या कारण बताए गए हैं? और बताया गया कि अगर आप एक्सेस में लवण रस का सेवन करते हो, मतलब सॉल्टी चीज़ें अगर आप ज़्यादा खाते हो। ठीक है, और विरुद्ध का बताया गया, जैसे आप शेक्स हो गए, बहुत सारे हम शेक्स लेते हैं, जैसे मिल्क शेक हो गया, मिल्क शेक में बनाना शेक हो गया, ठीक है, पपीता शेक हो गया, ये सब ऐसे शेक्स हमें नहीं कंज्यूम करने चाहिए। और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं? और बताया गया कि अगर हम मिक्स फ्रूट अगर लेते हैं तो भी हो सकता है। और अभी सोरियासिस बढ़ने का बहुत ज़्यादा कारण है कि हम बहुत ज़्यादा ग्रेन्स को मिक्स करके खा रहे हैं, जैसे मिक्स ग्रेन आटा हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कुष्ठ का हेतु हो सकता है। ठीक है, सोरियासिस का हेतु हो सकता है। ठीक है, सोरियासिस में एलोपैथी में नॉर्मली ट्रीटमेंट में टॉपिकल स्टीरॉइड्स यूज़ होते हैं, मतलब लगाने के लिए क्रीम्स यूज़ होती हैं।